कुछ दिनों पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि क्या सर इंग्लिश बोलना इतना डिफिकल्ट काम है। सो मेरा आंसर था कि यस यार, सच में थोड़ा डिफिकल्ट तो है, जब तक कि आपको कोई ये ना बता दे कि ये कैसे सिंपल बनाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर के बारे में कि कैसे आपको इंग्लिश ग्रामर में कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़नी होती है और आप बड़ी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है डियर कि इंग्लिश बोलने के लिए हमको बहुत सारी चीजें सीखने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड सो मेनी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बट लेट मी टेल यू हियर वेरी कॉन्फिडेंटली एंड विथ माई एक्सपीरियंस दैट you don't have to study everything to be perfect in English communication. If you really want to speak, अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है, and that's it. So the question here is how can you make this journey very simple? कैसे आप इस जर्नी को एकदम सिंपल बना सकते हैं? बिकॉज इंग्लिश बोलना सीखना एक जर्नी की तरह होता है। आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और अगर आप इस जर्नी को कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स बनाई जा सकती है। देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप अगर स्टडी करेंगे तो बहुत साल लग जाएंगे ये सारी चीजों को स्टडी करने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई मेंटोर मिलता है, अगर आपको कोई ऐसा टीचर मिलता है जो आपको बता सके कि बड़ी ही आसानी से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है या इतनी चीजों को पढ़ना है, तो बड़ी ही आसानी से आप वो सारी चीजों पे कमांड भी हासिल कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं कुछ इस तरीके से ही आपकी मदद करना चाहता हूं कि अगर आप ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करें तो ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूं कि ग्रामर में भी आपको सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको स्टार्ट करना है इंपेरेटिव सेंटेंसेस से, जिसमें आप आदेश देने वाले सेंटेंसेस और प्रार्थना करने वाले सेंटेंसेस की स्टडी करते हैं। दूसरी चीज जिसपे आपको कमांड हासिल करनी है वो होती है आपकी बी वर्ब एंड हैव वर्ब, जिससे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। थर्ड चीज जिसपे आपको कमांड हासिल करनी है वो होते हैं टेंसेस, एंड ऑल द टेंसेस आर नॉट इंपॉर्टेंट। सिर्फ 6 टेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो कि आपको सारे सिंपल टेंसेस पे कमांड हासिल करनी है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। देन आपको कमांड हासिल करनी है 2 कंटिन्यूअस टेंसेस पे, इट मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और परफेक्ट टेंसेस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है टेंसेस को। बाद में जैसे आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सारे के सारे टेंसेस पे कमांड हासिल करना, बट इनिशियली आपको इतने ही टेंसेस की स्टडी करनी है। उसके बाद में आपको 10 मॉडल वर्ब्स पे कमांड हासिल करनी पड़ेगी, और ये सारे मॉडल वर्ब्स की स्पेसिफिकली मैंने सारी वीडियोस क्रिएट कर रखी है। आपको यहां पर आई बटन पे क्लिक करना है, जिसमें आपको पूरी की पूरी मॉडल वर्ब की सीरीज मिल जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप ये सारे मॉडल वर्ब्स को अभी तुरंत सीख लें और सारे वीडियोस को देखकर आप खुद पर्सनली अपने खुद के सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दें। आपको थोड़ा वॉइस का भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि वॉइस के भी कुछ सेंटेंसेस बोले जाते हैं। उसके बाद में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स की सहायता से सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं वो आपको सीखना होगा। और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करने के लिए आई थिंक इतना काफी होगा आपके लिए। आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए इंग्लिश बोलना सीखने की इस प्रोसेस को स्टार्टिंग में। अभी इसको बिल्कुल इजी रखो यार, अभी इसको बिल्कुल इजी रखो, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना ही पढ़िए और इतनी ही चीजों पे कमांड हासिल कीजिए पहले, और धीरे 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 जैसे ही आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल पा रहे होंगे तो उसके बाद में आप थोड़ी सी एडवांस ग्रामर के पीछे भी जा सकते हैं, उस चीजों को भी सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको और एक आइडिया देना चाहता हूं कि जो भी आप सेंटेंसेस डेली लाइफ में बोलते हैं और अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंसेस मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं या बोल सकती हूं, तो आपको वो सारे सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना चाहिए हर दिन। अगर आप 10 सेंटेंसेस भी फाइंड आउट करते हैं कि ये बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस हैं और मैं हर दिन इस तरह के सेंटेंसेस को बोलता हूं या बोलती हूं, तो यह आपके लिए गेम चेंजर की तरह होगा। और वो 10 सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए, और जब भी आपको मौका मिलता है उस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने का, तो आप उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही बोलिए। सो ये एक बहुत ही अच्छा गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है आपके लिए कि वो सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना। Prepare a copy and write down 10 sentences every day which you speak very often, जो आप बहुत ज्यादा बोलते हैं,
ऐसे सेंटेंसेस को अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जब भी आप हिंदी बोलेंगे तो आप उस हिंदी में वो इंग्लिश के सेंटेंसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई थिंक दीज आइडियाज विल हेल्प यू। और मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इफ यू वांट टू हेल्प समबडी यू कैन शेयर दिस वीडियो टू समबडी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए अपना सवाल, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं इंग्लिश बोलना सीखने की इस जर्नी में। So this is your spoken English trainer and personality development coach signing off for this video। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ में। Till then, goodbye।